गणेश जन्मोत्सव या गणेश महोत्सव की शुरुआत गणेश चतुर्थी से होती है। इस बार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त बुधवार को है। गणेश चतुर्थी के दिन से यह पर्व शुरू होकर 10 दिनों तक चलता है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के साथ समापन होता है। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा के भक्त उनकी प्रतिमा या मूर्ति को श्रद्धा भाव से घर पर स्थापित करते हैं और भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करते हुए कुछ बातें या नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। अगर आप भी इस बार गणेश चतुर्थी पर बप्पा को घर पर स्थापित करने वाले हैं तो कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जान लेना आवश्यक है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि गणपति बप्पा की स्थापना से जुड़े हुए कुछ नियम, उनकी कैसे हमने पूजा करनी है, वह सब कुछ जानकारी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया ज़रूर लिखिएगा। जानते हैं उनसे जुड़े नियम। पहले जानते हैं मूर्ति को लेकर जो भी नियम है। उसमें सबसे पहले आता है कि गणेश जी की मूर्ति को सही दिशा व स्थान में विराजित करना जरूरी होता है। भगवान गणेश की मूर्ति को उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए और उनका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। फिर स्थापना के लिए भगवान गणेश की खंडित मूर्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर घर लाते समय किसी कारणवश बप्पा की मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे घर पर स्थापित नहीं करना चाहिए। अगला आता है कि गणेश भगवान की स्थापना के लिए ऐसी मूर्ति को चुनना चाहिए जिससे गणपति बप्पा की सूंड बाई ओर को झुकी हो और घर पर इस तरह की मूर्ति की स्थापना करना या उनको लेकर आना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। अगला नियम आता है कि भगवान गणेश की बैठी मुद्रा की प्रतिमा को ही घर पर स्थापित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा मूर्ति का चेहरा प्रसन्न व हंसमुख मुद्रा में होना चाहिए और स्थापना करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। फिर आता है कि गणपति बप्पा को अगर घर पर स्थापित करने वाले हैं तो उनका अपने ऐसे एक कोई विग्रह लेकर आना है जिसमें गणेश जी का एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में हो और दूसरे हाथ में मोदक होना चाहिए। तो चयन करते हुए इन बातों का आप ध्यान रखें। फिर अगला नियम है कि भगवान गणेश की स्थापना करने के बाद घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान गणेश इस समय घर पर अतिथि के समान घर पर आगमन करते हैं। ऐसे में घर पर किसी न किसी सदस्य को होना जरूरी है। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। फिर नियम आता है कि आप जब भी मूर्ति लेकर आएँ तो इको फ्रेंडली ही मूर्ति का चयन करें आप। अगला नियम आता है कि जब आप मूर्ति लेकर आएँ तो पहले से ही घर पर अगरबत्ती, धूप, आरती की थाली, सुपारी, पान का पत्ता, गणेश जी को मूर्ति को ढकने के लिए लाल कपड़ा ये तैयार रखें। फिर आता है कि जब भगवान की प्रतिमा आपके साथ हो तो आप परिवार के सदस्यों में से किसी एक को चावल का कटोरा लाने के लिए कह दें और जब घर के अंदर मूर्ति को लाने लगें तो मूर्ति पर चावल छिड़कें। इसके अलावा गणेश जी की मूर्ति को उनके स्थान पर रखने से पहले कुछ कच्चे चावल और एक सुपारी, हल्दी, कुमकुम और दक्षिणा रखें। ऐसा आपको करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि स्थापना कैसे करनी चाहिए। गणपति जी की प्रतिमा घर में विराजित करने से पहले लाल फूल, दूर्वा, मोदक, नारियल, लाल चंदन, धूप और अगरबत्ती जैसी सामग्री लेकर आएं। फिर पूजा की शुरुआत आरती की थाली में रखी अगरबत्ती या धूप जलाने से होती है और आप सुपारी रखकर ओम गण गणपते नमः के मंत्र का जाप करें। फर्श पर सामने बैठ के पान के पत्ते ऊपर आपने सुपारी रखनी है और मंत्र का जाप करना है। अब जिस जगह आपको गणेश जी की प्रतिमा विराजित करनी है वहाँ की साफ सफाई अच्छे से करें और एक ऊंचा मंच बनाएं या चौकी रखें। भगवान के आवाहन के लिए आप मंत्रों का जाप करें। एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर गणपति जी की प्रतिमा रखें। इसके बाद गणपति जी को दूर्वा के 21 पत्ते, मोदक और लाल फूल चढ़ाएं। फिर भगवान के माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं, नारियल अर्पित करें और इसे फोड़कर बाद में प्रसाद के रूप में आप वितरण कर सकते हैं और खुद भी पा सकते हैं। इसके बाद गणेश जी के वाहन मूषक होते हैं तो उनके लिए कुछ तले हुए अनाज रखना ना भूलें और इस तरह से आप अपने घर पर गणपति जी की प्रतिमा को विराजित करें और 10 दिनों तक विधिवत और सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करें, सुबह शाम आरती करें। तो ये नियम है।
सबसे महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि जब तक आपके पास गणेश जी हैं, जब तक आपने उनकी स्थापना करी हुई है, तब तक आप सात्विक भोजन करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। अब जान लेते हैं कि गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। गणेश जी की स्थापना के लिए मध्याह्न काल सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि मान्यता है कि इसी समय गणपति बप्पा का जन्म हुआ था। तो 27 अगस्त 2025 को मध्याह्न काल में गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:40 तक रहेगा। 27 अगस्त को 4 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। शुभ योग, शुक्ल योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग का संयोग रहेगा। इसके अलावा हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र भी रहेगा। तो बहुत ही उत्तम दिन है। इस दिन आप अपना प्रेम गणपति बप्पा के लिए आप उनको समर्पित कर सकते हैं। जो आपके भाव हैं, उन भावों से आप उनकी पूजा स्थापना कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी है स्थापना को लेकर। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।